हेलो माय डियर सोल्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल यूनिवर्स मिनिस्टरिंग ट्रिपल थ्री पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी रीडिंग्स को सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों ने मेरे वीडियोस को पसंद किया, उसका मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और आई होप आप लोग को मेरे इनर वर्क के जो वीडियोज़ हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप लोग प्रॉपर इनर वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ जानने से ही सब कुछ नहीं होता। कोशिश करनी चाहिए इनर वर्क को, आप उसको पॉजिटिवली वहाँ तक लेकर जाएं जिससे कि आपको फ़ायदा हो। ठीक है, तो आज जो मेरे काफ़ी व्यूअर्स हैं, उन्होंने बहुत डिमांड की है कि मैं 7 चक्रास पे वीडियोस बनाऊं इनर वर्क के लिए। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि 7 चक्रा कैसे वर्क करते हैं और उसके लिए हमें कैसे मेडिटेट करना है, कैसे उनको बैलेंस करना है, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर। इस तरह की हम आज जानकारी लेंगे। तो कैसे उनको बैलेंस करना है। तो 7 चक्रा हमारी बॉडी का आपको पता ही है, सभी को ही पता है। 7 चक्रा के बारे में आप लोग लगभग जानते ही हैं। तो ये हमारी बॉडी के जो क्या है मेन पॉइंट हैं, एनर्जी पॉइंट हैं, जहाँ से एनर्जी रेगुलर रोटेट होती रहती है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तभी इन जो एनर्जी पॉइंट्स हैं या पावर पॉइंट्स हैं, इनका निर्माण हो जाता है। और ये चक्र हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, उस पर बेस्ड होते हैं। और ये हमारे बॉडी पार्ट को तो कंट्रोल करते ही हैं, साथ में हमारी पर्सनालिटी, हमारे नेचर और जो एक चीज़ें चेंज हो सकती हैं उन पर, उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये कैरेक्टराइजेशन भी हमारे उसके कंट्रोल करते हैं। तो ये चक्रा अगर ब्लॉक्ड होते हैं तो हमारे शरीर पर, मन पर, यानी माइंड, बॉडी, सोल, तीनों पर ही अलग अलग इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। और ये सभी अनबैलेंस हो जाते हैं और हमारे जीवन में स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। हम समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। कई बार सब कुछ सही चल रहा होता है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी हमें कोई इल्यूजन सा फील होता है, अनसेटिस्फैक्शन रहता है लाइफ में, अच्छा नहीं लगता, क्लियरिटी नहीं मिलती, किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके चक्रास ब्लॉक हैं। तो ये इन चक्रास का इफ़ेक्ट होता है। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ पर धीरे धीरे असर पड़ता है और धीरे धीरे यही असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपके पूरे जीवन पे पड़ता है। ये स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिविटी तब आती है जब कभी हम किसी ट्रॉमा में होते हैं, कोई डेथ हो जाती है किसी की हमारे आसपास या हमारे किसी करीबी की जिन्हें हम बहुत चाहते हैं, या किसी तरह का सदमा लग जाता है या किसी तरह का धोखा मिलता है आपको। एक इंटेंस रिएक्शन, एक कहते हैं पावरफुल कुछ लाइफ में होता है। और इसी वजह से आपके जो चक्रास हैं उनमें ब्लॉकेज आते हैं। कई बार आपके जो कार्मिक्स होते हैं, आप उनको उनका सामना हो जाता है तो उससे ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो इस तरह से ब्लॉकेज हमारे, आप देखेंगे जब हम चाइल्डहुड में होते हैं तो हम कितने खुश रहते हैं, छोटा बच्चा कितना खुश होता है। तो उस समय आप देखेंगे उसके जो चक्रास हैं वो हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, उसके कई ब्लॉकेज नहीं होते छोटे बच्चों के, क्योंकि उनकी एनर्जी आप देखिए, उनकी खुशी देखिए, अनकंडीशनल लव देखिए, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चक्रा तो हैं, उस समय भी वो उनके बैलेंस होते हैं, उनके हाई वाइब्रेशन में होते हैं। तो चक्रा की जो एनर्जी होती है वो लो से हाई की तरफ जाती है। और जब हम जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपनी माइंड है, बॉडी है, सोल है, तीनों में बैलेंस नहीं बना पाते। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पर ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं। सभी चक्रास में कोई ना कोई ब्लॉकेज रहता है। ठीक है, तो वो हम आगे भी बात करेंगे कि कैसे उनको रिलीज़ करना है। आज के जो ये जो सेशन है हीलिंग का, इसमें इनर वर्क का, वो सभी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब मैं कुछ थोड़ा सा पार्ट ट्विन फ्लेम्स के लिए बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स ही ज़्यादातर मेरे वीडियोस देखते हैं। तो ट्विन फ्लेम की लाइफ में ये चक्रा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें यूनियन चाहिए और यूनियन के लिए उनका बैलेंस में आना ज़रूरी है। क्योंकि जब चक्रा बैलेंस होते हैं तभी जो डीएम डीएफ बैलेंस भी होता है। तो सबसे पहले जब ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में टावर मूवमेंट आता है और वो डार्क नाइट ऑफ द सोल की स्टेज में आ जाते हैं, उनका सेपरेशन हो जाता है। तो कई लोगों को सेपरेशन से पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं। तो उस समय उनको 7 चक्रा या इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो एक एंग्जाइटी में, एक अंधेरे में डूबे हुए होते हैं। धीरे धीरे डिवाइन उनको रास्ता दिखाता है और उनको वो अपने इनर वर्क पे वर्क करते हैं। तो
यहाँ पर तब उन्हें पता चलता है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं उनके अपर चक्रा और जो डिवाइन फेमिनाइन होती है उनके लोअर चक्रा में ब्लॉकेज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके अपर चक्रा जैसे हार्ट चक्रा है, थ्रोट चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है, वो हमेशा ब्लॉकेज रहता है। और यहाँ डिवाइन फेमिनाइन का रूट चक्रा है और सैक्रल चक्रा है, ये सब चक्रा उनके ब्लॉक रहते हैं। तो यहाँ पर दोनों को अपने अपने चक्रास को बैलेंस करना है, लेकिन ये पता कैसे चले, करेंगे कब, कैसे होगा, ये सब ये जानने में ही समय लगता है। ये हमें अगर जानकारी यूनिवर्स देता है, गॉड देता है, भगवान देता है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे चल के पता चल जाती हैं, वरना बहुत समय लगता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या करें, किस तरह से रास्ता निकालें, किस तरह से इस एंजाइटी से निकलें या इस तरह की चीज़ों से निकल पाएँ। तो यहाँ पर डीएम डीएफ को अपने में चक्रा को बैलेंस करना होता है, खुद में डीएम और खुद में ही, जैसे डीएफ सबसे पहले अपने आप में डीएम को बैलेंस करती है और तभी इन लोगों का यूनियन स्टार्ट हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जितने भी इनर वर्क बता रही हूँ, इन्हीं इनर वर्क को करने से ही आपका यूनियन पॉसिबल है, और कोई तरीका है ही नहीं यूनियन का, ट्विन फ्लेम्स का। यहाँ दोनों में से पहले डिवाइन फेमिनाइन को स्टार्ट करना पड़ता है अपने चक्रा हील करना, बैलेंस करना, और जैसे ही डीएफ के चक्रा हील्स होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, वैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन के चक्रा भी हील होने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि दोनों डिवाइन सोल है, ट्विन सोल्स हैं, एक दूसरे की एनर्जीज, एक दूसरे की एनर्जीज़ का उनका ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। तो जब एक बदलता है तो दूसरा बदलता है, तो यहाँ एनर्जी इसी तरह से काम करती हैं। तो पहले जो डिवाइन फेमिनाइन है उनके चक्रा बैलेंस होते हैं और उसके बाद ही धीरे धीरे डिवाइन मैस्कुलाइन के चक्रा भी बैलेंस होने लगते हैं। तो आज को सेट ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बात करूँगी। अगर वो लोग सुन रहे हैं तो जिन लोगों ने अपना इनर वर्क बहुत अपर लेवल पर कर लिया है, कुछ डीएफ जिन्होंने अपना हाई लेवल पर अगर इनर वर्क कर लिया है, तो वो ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि डीएफ जब मतलब डीएफ जब ये आपकी हाई लेवल एनर्जी तो किस तरह से होती है कि डीएफ अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना शुरू कर देती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, रिस्पेक्ट कराना सीख जाती हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना सीख जाती हैं और बना लेती हैं अपने आप को, अपने बारे में सोचना एक सुपर पावर के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है डीएफ का पूरी तरह से। तो ये सब कैसे होता है, ये सब उनके लोअर चक्रास के हील होने के बाद और बैलेंस होने के बाद ही हो पाता है। वो अपने लोअर चक्रास पे वर्क करती हैं, उनके लिए मेडिटेशन करती हैं, बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, और आपको अपने माइंड है, बॉडी है, सोल है, सबको बैलेंस करना होता है, तभी आप जाके इन सब चीज़ों को अचीव कर पाते हो। तो आज मैं जो भी इनर वर्क आज तक आपको बताया है, जैसे पहले वीडियोस आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं इनर वर्क पर, मैं एक सीरीज़ डाल रही हूँ। तो जैसे मैंने लेट गो पे डाला है, फॉरगिवनेस पे डाला है, सरेंडर पे डाला है, ग्रेटिट्यूड पे डाला है, एक्सेप्टेंस पे डाला है, सेल्फ लव पे डाला है। देखिए ये जो इनर वर्क है ये सभी के लिए कॉमन होता है, सभी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर जितने भी इनर वर्क है ट्विन फ्लेम के यूनियन से रिलेटेड ही बताती हूँ। तो आप भी कर सकते हो और ट्विन फ्लेम्स के लिए तो है ही है। तो सेल्फ लव, ये सब जो मैंने आपको बताया है ये तो करना ही है आपको डेली। साथ में आपको ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले क्यों बताई हैं, जब आप थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल कर पाएंगे, जब आप कार्मिक से थोड़ा अपना कनेक्शन कट कर पाएंगे, निगेटिविटी से थोड़ा दूर हो पाएंगे, तभी आप अपने चक्रास पे बैलेंस कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं चक्रा पे तो आपने बैलेंस कर लिया लेकिन आप बाकी चीज़ों से अभी भी अफेक्टेड हो। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग, मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि इनर वर्क में हर वो चीज़ आ जाए जिससे कि आपका यूनियन पूरी तरह से हो सके, कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए मतलब कि आपका कहीं ऐसा, कई लोग क्योंकि यूनियन के पास पहुंच जाते हैं, अधिकतर हर एक इनर वर्क कर लेते हैं लेकिन तब भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो यहाँ मैं अपने इनर वर्क के जितने भी सेशन हैं उसमें मैं हर एक चीज़ ऐड करने की कोशिश करूँगी। तो ये जो मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं आप उनको भी देखिए और उसके साथ साथ आप 7 चक्रा पर आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 7 चक्रा में ये करना है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर किसी के 7 चक्रा पूरे के पूरे चक्रा ही ब्लॉकेज, ऐसा नहीं होता। आप जैसे डिवाइन फेमिनाइन के लिए बात करते हैं तो उनके जो अपर चक्रास होंगे वो एक्टिवेट होंगे। तो आप जानते हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बहुत स्पिरिचुअल होती हैं, तो उनका जो थर्ड आई चक्रा हमेशा खुला रहता है, वो बहुत ही क्लियरली चीज़ों को देख पाती हैं। ये कई डिवाइन फेमिनाइन के क्वेश्चंस होते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों नहीं देख पाते साफ, वो थर्ड पार्टी के साथ क्यों हैं, वो कार्मिक्स के साथ क्यों है, और डिवाइन फेमिनाइन उन्हें सच बताती है लेकिन वो समझ नहीं पाते क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन का थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होता है, तो वो क्लियरिटी नहीं आती उन्हें। जबकि डिवाइन फेमिनाइन
आपका थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा बहुत ही स्ट्रांगली ओपन होता है। तो यहाँ पर मैं आपको चक्रा के कलर बताऊंगी, उनका बीज मंत्र बताऊंगी और उनके ब्लॉकेज के साइन बताऊंगी, और जब वो बैलेंस होते हैं तो उनके क्या साइन होते हैं वो भी बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आज 7 चक्रा के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर जो कलर्स बताएंगे हम चक्रास के, तो वो चक्रास के कलर जो होते हैं, अगर आप जिस भी चक्रा में आपके ब्लॉकेज, आप उस कलर के कपड़े पहन सकते हैं, उस तरह का फूड खा सकते हैं, उस कलर की चीज़ें दान कर सकते हैं, मतलब आप उस कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ऐसा कहते हैं कि जो हमारे चक्रास होते हैं वो बैलेंस होते हैं। उस कलर के कपड़े पहने और आप मेडिटेशन में वो बीज मंत्र बोले उसका आप कुछ टाइम तक, तो आप पे देखेंगे उसका इफ़ेक्ट होगा और जो आपका ब्लॉकेज है वो क्लियर होगा, रिलीज़ होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं एक के बाद एक सभी चक्रास के बारे में। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इन चक्रास के बारे में पता चलेगा। अगर आपने अधूरा वीडियो देखा तो आपको पूरी जानकारी नहीं समझ में आएगी। तो आप सभी जानते हैं कि चक्रा 7 टाइप के होते हैं, और ये चक्रास हैं हमारी बैकबोन में एक पॉइंट्स होते हैं 7, उनमें ये रहते हैं। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में एक बात बताना चाहूँगी कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी शुरुआत सुषुम्ना नाड़ी से होती है। जब आप सांस लेते हैं तो कभी ईड़ा कभी पिंगला नाड़ी, दोनों से ही जो नासिकाएं होती हैं उनसे आप जो है सांसें लेते और छोड़ते हैं, जिससे कि आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो चलना शुरू हो जाती है। जब सुषुम्ना नाड़ी का काम ये होता है कि वो आपकी ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाने का काम करती है, और इसी से आपके जो चक्रास होते हैं वो एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। तो ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए आप मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं और दिशा पाठ करते हैं। मतलब जैसे आप जनरली बचपन से आप लोग ध्यान कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं, या किसी भी भगवान का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे मंत्र में सिद्धि आ जाती है, और जब आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो जो आपकी ये जो नाड़ियाँ हैं तीनों, और जब सांस लेते हैं तो दोनों नाड़ियाँ आपकी इंगला और ईड़ा नाड़ी बारी बारी से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वर्क करती है। इसी की वजह से जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और जो नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ लेकर जाती है, यानी हाई वाइब्रेशन में ले जाने का काम आपकी सुषुम्ना नाड़ी का ही होता है। तो इन सब चीज़ों से सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिवेट होती है। सबसे पहले ये जो ऊर्जा है वो चक्रों पर जाती है और ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। ये ऊर्जा 7 चक्रास को एक्टिवेट करती है, और जहाँ जहाँ जिस चक्रा पे ये एनर्जी जाती है वहाँ वहाँ के चक्रास को ये हील करती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक बार एनर्जी चली गई और आपका चक्रा हील हो गया, ऐसा नहीं। आपने अगर फिर से अपने कार्मिक से फिर से कोई क्रिएट कर लिया कर्मा तो आपके फिर ब्लॉकेज आ जाएगा। आपने अगर किसी को माफ़ कर दिया एक बार, चलिए ठीक है, लेकिन अगली बार आपने फिर उसको अपने दिमाग में रखा और उसके अपने पास्ट को याद रखा तो फिर से क्रिएट हो जाएगा ब्लॉकेज। तो ब्लॉकेज तो क्रिएट होता रहेगा, लेकिन इसलिए समय समय पर आपको रेगुलर 7 चक्रा अपने करने हैं। ठीक है, और हील करना है अपने ब्लॉकेजेस को। चक्रा के साइन और कलर और बीज मंत्र हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला चक्र है वो मूलाधार चक्र है, जिसे हम रूट चक्र भी बोलते हैं। इसका कलर रेड होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में पेरिनियम में प्रेजेंट होता है। इस चक्र का ये स्थान है। इस चक्र का बीज मंत्र लम होता है। ला के ऊपर एक डॉट होती है, इसे बोलते हैं लम। और ये चक्र के जब ये ब्लॉक्ड होता है तो उसके साइन होते हैं कि मेनली इस चक्र का मेन सबसे जो साइन होता है स्ट्रांगली, वो होता है फियर। आपके अंदर किसी ना किसी तरह का फियर ज़रूर होगा अगर ये चक्र आपका ब्लॉक है। तो यहाँ पर मैं देखिए 7 चक्र बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि डीएफ के जो लोअर चक्र ब्लॉक्ड होते हैं तो आप उस हिसाब से अपना स्टार्ट कर देना, और जो डीएम है उनके अपर चक्र ब्लॉक होते हैं तो वो उनके बारे में जानकारी लेकर आप उन्हें बैलेंस करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ का इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है फियर। किसी भी तरह का फियर, अपने रिलेशनशिप को लेकर फियर, अपने पार्टनर को लेकर फियर, किसी भी तरह का कोई डर, किसी चीज़ से डर, किसी चीज़ से भय आपको जो उत्पन्न होता है वो इसी के ब्लॉक होने की वजह से होता है। तो आप फियरफुल रहेंगे, हमेशा अनश्योर रहेंगे, फाइनेंशियली इनस्टेबल रहेंगे, मतलब फाइनेंशियली वर्क नहीं कर पाएंगे, अनग्राउंड रहेंगे,
जब आप रूट चक्र को हील कर लेते हैं, उसके साइन होते हैं आप खुद को सेफ़ महसूस करने लगते हैं, आपके अंदर का जो फ़ियर होता है वो हट जाता है, पूरी तरह से सिक्योर फील करते हैं और ग्राउंडेड हो जाते हैं, हैप्पी टू बिलीव की एनर्जी आ जाती है। और मतलब आपके अंदर एक जो फ़ियर था अपने जैसे रिलेशनशिप को लेकर ही देख लें कि अगर मैंने अपने पार्टनर को मतलब मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के ना चला जाए, वो थर्ड पार्टी में चला गया है, एक फ़ियर रहता है हमेशा, तो वो फ़ियर आपका हट जाएगा। अरे जा रहा है तो जाने दो, जो होगा यूनिवर्स देखेगा। आप सरेंडर कर देते हो, आप ग्राउंडेड हो जाते हो। तो यहाँ पर ग्राउंडेड की जो एनर्जी तभी आती है जब आपका रूट चक्रा बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो डेली आपको मेडिटेशन में जब आप इस चक्रा को हील कर रहे हो तो आपको बोलना है आई एम सेफ़, आई एम फियरलेस, ठीक है। या ये बोलना है कि मैं सुरक्षित हूँ और मैं किसी चीज़ से डर नहीं है मुझे। इस तरह से आप बोलेंगे और मंत्र का इसका बीज मंत्र बोलेंगे तो आपका ये चक्र है वो ज़रूर हील होगा, ठीक है। आप कलर का मैंने बताया ही है, तो आप कलर का जैसे भी चाहे आप पहन सकते हैं, खा सकते हैं इस कलर की चीज़ें। रेड कलर के कपड़े पहने, रेड कलर दान करें, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र और इसे हम बोलते हैं सैक्रल चक्र। इसका कलर ऑरेंज होता है और जो इसका स्थान है या मतलब बॉडी में ये सैक्रम में प्रेजेंट होता है। इस चक्र का बीज मंत्र है वम, ठीक है। और ये चक्र बेसिकली किसी भी तरह की गिल्ट की वजह से ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है, आपने पास्ट में ऐसा कुछ किया है या कुछ भी हुआ है आपके हाथों या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप गिल्ट में आ गए हैं, तो वो सब इसी ब्लॉकेज की वजह से, इसी चक्र के ब्लॉक होने की वजह से होता है। और इसके साइन होते हैं आपका जो फियर ऑफ इंटीमेसी रहती है, क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं रहती, आप बिल्कुल आलसी हो जाते हो, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, गिल्ट में ही रहते हो हमेशा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी रहती है। और जब ये चक्र बैलेंस हो जाता है तब आप में एक पैशन आ जाता है, क्रिएटिविटी आ जाती है, हेल्दी इंटीमेसी हो जाती है, फियर चला जाता है, ओपननेस आ जाती है, नेचर में आपके कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो जब आप इस चक्र को बैलेंस करें या इसको हील करें तो इसके लिए आपको बोलना है आई एम क्रिएटिव, ठीक है। और आपको इसका बीज मंत्र बोलना है और बीज मंत्र के साथ साथ आपको फील करना है कि मैं क्रिएटिव हूँ। बोलना ही नहीं है, खुद को फील भी करना है और अपनी डेली लाइफ में खुद को क्रिएटिव बनाना भी है। जब जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव बनेंगे आपका सैक्रल चक्र उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। थर्ड चक्र है सोलर प्लेक्सस चक्र, इसे मणिपुर चक्र भी बोलते हैं। इस चक्र का कलर येलो होता है। ये बॉडी में अबव द नेवल में प्रेजेंट रहता है। इस चक्र का बीज मंत्र है रम। ये चक्र बेसिकली शेम की फीलिंग से इसमें ब्लॉकेज आता है। जब आपके अंदर शेम की फीलिंग बहुत होती है तो ये ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। समझ लीजिए कि ये चक्र ब्लॉक है अगर आपके अंदर शेमफुल ऐसी फीलिंग आ रही है। और इसके साइन होते हैं लो सेल्फ स्टीम, पावरलेस और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। और जब आप हील हो जाते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इसके ये साइन है। फुल ऑफ कंट्रोल आ जाता है आपके अंदर, पर्सनल पावर बढ़ जाती है और इसी तरह की आपके अंदर एनर्जी चेंज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये सोलर प्लेक्सस चलता है, यहाँ सूर्य की एनर्जी रहती है। तो सूर्य क्या होता है, जब आपका हाई एनर्जी में रहोगे तो आपके सूर्य की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर विल पावर बढ़ेगी, आपके अंदर कुछ करने के जज्बा बढ़ेगा, आप कुछ करना चाहोगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो आलस था वो सब जाएगा। और मेडिटेशन के समय आप बोल सकते हैं आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपको बोलना है आई एम स्ट्रॉन्ग और फील भी करना है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपको कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप जो चाहे वो कर सकते हो, आपके अंदर इतनी पावर है, ऐसा फील करना है आपको। फोर्थ चक्र है हार्ट चक्र, अनाहत चक्र भी बोलते हैं इसे। इस चक्र का कलर है ग्रीन। ये बॉडी में मिडिल ऑफ द चेस्ट में प्रेजेंट होता है। इस चक्र का बीज मंत्र होता है यम। ये चक्र बेसिकली ब्लॉक्ड होता है ग्रीफ से, दुख के कारण, ठीक है। कोई धोखा मिल जाता है, किसी तरह का दुख हो जाता है, ट्रॉमा में आ जाते हैं, डेथ होती है किसी की, तो उस वजह से आपके अंदर एक ग्रीफ, एक दुख, गहरा बहुत गहरा दुख हो जाता है। तो उसके कारण ये आपके चक्र जो होता है ब्लॉक हो जाता है। तो इसमें जो साइन होता है उसमें सहानुभूति की बहुत कमी आ जाती है, बिटरनेस आ जाती है, हेटफुल नेचर हो जाता है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत रहते हैं और इस तरह की एनर्जीज़ रहती हैं जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। और जब ये चक्र हील हो जाता है तब आप पीसफुल हो जाते हो, लविंग हो जाते हो, कंपशेट हो जाते हो, वार्म हो जाते हो, ओपन हो जाते हो, लव योर सेल्फ की स्टेज पे आ जाते हो, मेडिटेट करने लगते हो और
अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोलना है मेडिटेशन के जरिए आई लव माई सेल्फ और आई लव्ड, और अपने को महसूस कराना है कि आप खुद से बहुत प्यार करते हो और सबसे पहले इस दुनिया में आप पहले खुद से प्यार करते हो, बाकी सब लोग बाद में आते हैं। तो इस तरह से आपको सोचना है इस चक्र को हील करते समय। नेक्स्ट चक्र आता है आपका 5th चक्र है विशुद्ध चक्र, इसे हम थ्रोट चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चक्र का कलर ब्लू होता है, ये बॉडी में बैक ऑफ द नेक पर प्रेजेंट होता है, इसका बीज मंत्र हम होता है। ये चक्र बेसिकली डिसऑनेस्ट की एनर्जी जिनके अंदर होती है उसकी वजह से ब्लॉक किया जाता है। बेईमानी का जो साइन होता है, जैसे इंसान के अंदर बेईमानी बहुत है और वो सच देखता है लेकिन बोलता ही गलत है, और उसके अंदर एक डिसऑनेस्टी होती है। तो जब आपके अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो आपका जो ये जो विशुद्ध चक्र है आपका जो प्रेजेंट होता है, ये आपका थ्रोट चक्र वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसके जो साइन होते हैं कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बात को, ठीक है। एक्सप्रेस मतलब ये से कि आपने कुछ जो भी जानते हो समझते हो लेकिन बोलते नहीं हो उसे, और गलत बोलते हो, हमेशा झूठ बोलते हो और दूसरों को गलत ठहराते हो, और गलत इम्प्रेशन दूसरों का बना देते हो बोलकर। गलत तो बोलना ही है, दूसरे के बारे में गलत सोचना भी है। सब कुछ सच जानते हुए भी हमेशा गलत बोलते हो, झूठ बोलते हो, और सीक्रेटिव स्पीक करते हो, मतलब छुप के बातें करना, छुपाना, और जो भी फीलिंग है, थॉट्स हैं, वो मतलब दूसरों से छुपाना, उन चीज़ों को छुपा के बोलना, इस तरह की जो एनर्जीज़ होती हैं वो थ्रोट चक्र जब आपका ब्लॉक होता है तो आप इस तरह से रिएक्ट करने लगते हो, ठीक है। और मतलब यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को, सबको आप छुपा के बोलते झूठी हो हमेशा, ठीक है, कभी भी, और गलत बोलते, अब्यूजिव होते हो, और बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज़ करोगे, दूसरों को दुख पहुँचाने वाली लैंग्वेज बोलोगे, और गलत को गलत नहीं बोलते, सही को सही नहीं बोलते, मतलब एक ग्रे एरिया में रहते हैं हमेशा, ना तो वाइट होता है ना ब्लैक होता है, ग्रे में हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत ख़राब होता है, क्लियर कम्युनिकेशन कभी नहीं होता। बात किसी टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे और गलत कम्युनिकेशन ले जाएंगे और उसको कहीं और पहुंचा देंगे। तो इस तरह से ये थ्रोट चक्र ब्लॉक होने की वजह से होता है। और जब ये आपका चक्र हील हो जाएगा तो सबसे पहले क्या चीज़ आएगी, एक तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, बात करने का तरीका, सही तरीका को सही समय पे बात करने का तरीका आ जाएगा, अब्यूजिवनेस ख़त्म होने लगेगी, दूसरों के प्रति कड़वा बोलना, गंदा बोलना, ये सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, और ऑनेस्टी आ जाती, सच बोलने की जो ताकत है कहते हैं ना वो आने लगती है धीरे धीरे। तो इसके लिए जो आपको बोलना है मेडिटेशन के लिए, तो आपको बोलना है आई एम एक्सप्रेसिव, मैं एक्सप्रेसिव हूँ, मैं बोल सकता हूँ, और इस तरह के आपको फील भी करना है कि मैं सच बोल सकता हूँ, सच ही बोलना भी चाहिए, उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ठीक है। 6th चक्र है आपका अजना चक्र, इसे थर्ड आई चक्र बोलते हैं। इस चक्र का कलर है इंडिगो, और ये चक्र हमारी दोनों आइज़ के बीच में होता है, दोनों आँखों के बीच में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। इसका बीज मंत्र है ओम, ठीक है। बेसिकली जब आपको इल्यूजन फील हो रहा हो, और सबसे जिसका बेसिक जो साइन है वो है इल्यूजन होना, तो ये चक्र आपका ब्लॉक्ड होता है। इसके साइन है पुअर जजमेंट, लेक ऑफ फोकस, पुअर इमेजिनेशन, लेक ऑफ क्लियर विजन फॉर योर फ्यूचर, और ये सब प्रॉब्लम आती है। जब ये चक्र हील हो जाता है तो आपकी जो इंट्यूशन बहुत हाई हो जाती है, इमेजिनेशन एकदम क्लियर हो जाती है, और जो थॉट्स और जो विज़न होता है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सारे साइन होते हैं इसके। और आपको मेडिटेशन के समय बोलना है आई एम कनेक्टेड विद गॉड या यूनिवर्स, ठीक है। आपको बोलना है और फील भी करना है कि मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ। तो यहाँ आपको जब थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो आपका विज़न बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। आप भगवान के द्वारा भेजे गए जो डाउनलोड्स हैं, जो मैसेजेस हैं, वो आपको ड्रीम्स में दिखने लगते हैं, आपको इंट्यूशंस होने लगती हैं, आपको साइन एंड सिंक्रोनिसिटी जो है वो समझ में आने लगती है जब आपका थर्ड आई चक्र जो है बैलेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है 7th चक्र, सहस्रार चक्र, जिसको हम क्राउन चक्र बोलते हैं। इसका कलर होता है वॉयलेट, और ये बॉडी के टॉप ऑफ द हेड पर प्रेजेंट होता है। इसका बीज मंत्र ओम होता है, और ये बेसिकली ब्लॉक रहता है ईगो से और अटैचमेंट से, ठीक है। तो
ईगो का साइन है, बहुत ईगो है, बहुत अटैचमेंट जिन लोगों के अंदर होता है, तो उनका ये चक्र ब्लॉक रहता है। और ये जो चक्र जब ब्लॉक होता है तो डिप्रेशन है, आपका जो भगवान के प्रति जो फेथ है या अपने रिलेशनशिप के लिए जो फेथ है बहुत वीक होता है, और डिफ़िकल्टीज़ आती हैं आपको लर्निंग्स करने में। एंगर इशू बहुत होता है, ठीक है। भगवान पे भी बहुत एंगर होता है जिन लोगों को, उनका जो क्राउन चक्र है ब्लॉक रहता है, फॉग रहता है, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। और लेकिन जब आप हील हो जाते हो, जब आपका ये चक्र हील हो जाता है तो आपकी ना अवेयरनेस बढ़ जाती है, ठीक है। आप वाइज हो जाते हो, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, भगवान से, ईश्वर से प्रेम बढ़ने लगता है, यूनिवर्स की तरफ आप एक अट्रैक्शन फील करने लगते हो, और यूनिवर्स भी आपको मैसेज, डाउनलोड्स क्लियरली भेजने लगता है डायरेक्ट, क्योंकि आपका जो क्राउन चक्र है वो ओपन हो जाता है। और जब वो ओपन हो जाता है तो यूनिवर्स से या ईश्वर की तरफ से जो रेज आ रही हैं, जैसे जो हम पोर्टल्स बोलते हैं, जो एनर्जीज आती हैं वो डायरेक्ट कर क्राउन चक्र से कनेक्ट हो जाती हैं और वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ये मैसेजेस होते हैं, एनर्जी के थ्रू आते हैं। तो आपका ओपन हो जाता है तभी सब होने लगता है, ठीक है। तो आप बहुत ही कनेक्टेड फील करते हो यूनिवर्स से, खुद से प्यार करने लगते हो, आप बहुत ही कूल हो जाते हो, आप अनकंडीशनल लव में आ जाते हो, आपको किसी की बात का भी बुरा नहीं लगता, और आप एक एक्सेप्टेंस में आते हो। अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है लोगों से आपका। आप हर रिश्ते में जो पीछे चिपकू टाइप के रहते थे ना, कि हर रिश्ते से चिपक गए थे आप बिल्कुल, वो अटैचमेंट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। एक हेल्दी अटैचमेंट रहता है, रिश्ता तो है लेकिन इतना भी नहीं कि आप उससे तकलीफ़ झेल रहे हो, खुद को ही तकलीफ़ पहुंचा रहे हो उस अटैचमेंट से, ठीक है। तो वो अटैचमेंट कम हो जाता है और आप खुद को एक लाइट एनर्जी में फील करते हो, एक आपके अंदर पीस आने लगता है। इस तरह की एनर्जी आ जाती है जब आपका क्राउन चक्र आपका खुल जाता है, तो आपके अंदर एक अवेयरनेस आ जाती है। आप जो नेचर है, प्रकृति है, उस पर ध्यान देने लगते हो। आप बिहेवियर पे लोगों के ध्यान देने लगते हो कि किसी ने अगर आपके से गलत बोला तो क्यों बोला, और आप शांत रहते हो, आपका दिमाग शांत रहता है, आपका मन शांत रहता है। आप इतना लोगों को देख के एकदम एग्रेसिव नहीं होते, या किसी बात को लेकर आप चिड़चिड़ाते नहीं हो। इस तरह की एनर्जी आती है जब आपका जो क्राउन चक्र है वो ओपन हो जाता है। तो एक तरह से हम डिवाइन की एनर्जी में आ जाते हैं, हम एक डिवाइन बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मेडिटेशन के समय जो आपको बोलना है वो भी यही बोलना है, आई एम डिवाइन, मैं डिवाइन हूँ, और बोलना है आई एम डिवाइनली कनेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो जब भी मेडिटेशन करें अपना ऑरा ज़रूर प्रोटेक्ट करें। मेडिटेशन से समय आपको बोलना है मेरा ऑरा प्रोटेक्टेड है। आपको प्रोटेक्ट करना अपना ऑरा, जैसे कि जब आपकी एनर्जीज हाई एनर्जीज हो तो कहीं कोई एनर्जीज दूसरी नेगेटिव या लो एनर्जी आपको इफेक्ट ना कर सके। तो इस तरह से 7 चक्रास को, आपको जो चक्रा आपका ब्लॉक्ड होता है, याद रखिए कहीं ना कहीं हेल्थ इशू भी होते हैं उस चक्रा से रिलेटेड। तो अगर आप फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई बीमारियां जो आपके शरीर में हैं वो आपके किसी न किसी स्ट्रेस की वजह से हैं, किसी न किसी चक्रा के ब्लॉक होने की वजह से हैं। तो जब आप इन चक्रास को हील भी कर लेते हो, अच्छे से इनको बैलेंस कर लेते हो, तो वो बीमारियां भी धीरे धीरे आपके शरीर से जाने लगती हैं और आप स्वस्थ होने लगते हो। आप एक यंग होने लगते हो, आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी आ जाती है, आपको ज़िंदगी जीने में खुशी मिलने लगती है और आप हर पल को एंजॉय करने लगते हो। इस तरह की एनर्जी हो जाती है आपकी। तो ये साइन आपको मिलने लगते हैं जो मैंने साइन बताए। आप और भी वीडियोस देख सकते हैं इस बारे में, क्योंकि चक्रास पे बहुत वीडियोस हैं, तो आप और साइन और सिंक्रोनिसिटी देख सकते हैं कि हमें और क्या क्या साइन मिलते हैं। और इन साइन को आप मैच करिए अपने आप से और अपने ब्लॉकेज देखिए कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक है, उसे मेडिटेट कीजिए, बैलेंस कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ है, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। और आपको जो भी मतलब जब भी आप ये चक्रास बैलेंस करेंगे तो आपकी जो एनर्जी वो हाई वाइब्रेशन में आ जाएगी। मैं कई वीडियोज़ में बोलती हूँ कि जब हमारे न्यू मून, फुल मून की एनर्जी होती है तो हम लो एनर्जी में चले आते हैं, तो वहाँ यही होता है, ब्लॉकेज हो जाते हैं। और ये आपको डेली करना है, ये एक बार करने से ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है कि हमने एक बार कर लिया, सारे चक्रा बैलेंस हो गए, अब हम नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जो एनर्जीज़ हैं शिफ्ट होती रहती हैं, एनर्जीज अटैक होते रहते हैं, एबल आई अटैक होते हैं, नेगेटिव एनर्जी अटैक्स होते हैं, ये सब होते हैं। तो इस वजह से भी हमारे जो चक्र हैं ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमें डेली ही रूटीन में, लगभग कभी छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि इस रूटीन को बनाए रखें और अपना इनर वर्क रेगुलर करें। जब आपके चक्रा बैलेंस हो जाएंगे, जो ट्विन फ्लेम्स हैं
वो अपने अपने चक्र बैलेंस कर लेंगे, तो उनमें बहुत ही चेंज आ जाएगा, दोनों में ही चेंज आएगा। तो उसके बाद फिर आपका जो यूनियन होगा वो आपका सोल लेवल पे यूनियन होगा, आपका बॉडी वाला यूनियन नहीं फील होगा। आपको फील होगा कि हाँ, दो आत्माओं का मिलन है, दो सोल का मिलन है, उस तरह की एनर्जीज़ हो जाती हैं यहाँ पर। तो आपको 7 चक्र मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ की सारी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा भी लगे बताएं ज़रूर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।